क्या राज्यसभा चुनाव से पहले पान समाज के बड़े नेता आईपी गुप्ता तेजस्वी यादव के साथ बड़ा खेला करने जा रहे हैं? क्या आईपी गुप्ता अब तेजस्वी यादव की टेंशन को 10 गुना ज्यादा तक बढ़ा दिए हैं? क्योंकि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले आईपी गुप्ता का एक बयान आता है जिसमें आईपी गुप्ता ये कहते हैं कि भाजपा अगर उनकी एक शर्त को मान ले तो फिर वो अगर भाजपा ये कहे कि डेथ वारंट पर साइन कर दो तो डेथ वारंट पर भी आईपी गुप्ता साइन करने को तैयार हो गए हैं। क्या कुछ शर्त आईपी गुप्ता ने भाजपा के सामने रखा है जिसके लिए वे अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं? इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव के लिए एक एक वोट जुटाने में लगे हैं, ऐसे में महागठबंधन के नेता और पान समाज के बड़े नेता कहे जाने वाले आईपी गुप्ता को एनडीए द्वारा ऑफर दिया जा रहा है और उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे वक्त में आईपी गुप्ता ने इस ऑफर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव का माथा चकरा गया है। तेजस्वी यादव सोच में पड़ गए हैं कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि महागठबंधन एकजुट रहे, महागठबंधन के सारे लोग एक साथ रहे, वैसे भी हमारी संख्या पहले से इतनी कम है, हम असदुद्दीन ओवैसी को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में आईपी गुप्ता ऐसा बयान दे रहे हैं। आईपी गुप्ता ने एक ऐसा बयान दिया है जो तेजस्वी यादव का माथा हिला के रख दिया है। आईपी गुप्ता का यह कहना है कि अगर भाजपा उनकी एक शर्त मान ले और वो शर्त यह है कि ताती तत्वा समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में आरक्षण दे दे और हमारी ये मांग पूरी कर दे, तो अगर भाजपा ये कहे कि डेथ वारंट पर भी साइन कर दो तो हम उस पर भी साइन कर देंगे। और ऐसे में आईपी गुप्ता का यह बयान देना कि हम डेथ वारंट पर साइन कर देंगे, इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भाजपा अगर उनकी इस मांग को मान लेती है, इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है, तो राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। आईपी गुप्ता महागठबंधन को छोड़ वो एनडीए के खाते में वोट कर सकते हैं और यही इस बात की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि आईपी गुप्ता ने यह भी कहा है कि वो महागठबंधन के प्रत्याशी उम्मीदवार जो राज्यसभा के लिए उतारे गए हैं एडी सिंह का समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने भाजपा के सामने एक शर्त पे रख दिया है और यह मांग भी कर दिया है कि साहब हमारी ये मांग है, इसको पूरा कर दीजिए तो हम डेथ वारंट पर भी साइन कर देंगे। और ये डेथ वारंट वाला खेल ये कह रहा है कि साहब आईपी गुप्ता आप कभी भी खेला कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी आईपी गुप्ता ने भाजपा के सामने एक शर्त रखा था और यही सेम शर्त था कि अगर ताती तत्वा समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में आरक्षण देने का काम भाजपा करती है तो वो महागठबंधन को छोड़ एनडीए के खाते में आ जाएंगे, एनडीए को अपना समर्थन दे देंगे। और ऐसे में आईपी गुप्ता ने एक बार फिर से एनडीए के सामने अपनी शर्त को रख दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि भाजपा उनकी इस शर्त को मानती है या फिर नहीं मानती है, क्योंकि भाजपा खुद चाहती है कि जो उनके पास 3 संख्या कम पड़ रही है उसको इधर उधर से मैनेज किया जाए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जो 5वीं सीट है उसी 5वीं सीट पर सारा खेल अटका हुआ है। बराबरी का टक्कर एनडीए वर्सेस आरजेडी का है और ऐसे में एनडीए के पास 38 विधायकों का समर्थन है जबकि महागठबंधन के पास 35। और ऐसे में एनडीए ये चाहती है कि महागठबंधन के कुछ लोगों को तोड़ दिया जाए या फिर कुछ संख्या कम कर लिया जाए तो जो वोटिंग है उनके पक्ष में हो जाएगी और वो 5वीं सीट पर एनडीए का परचम लहरा जाएगा। और ऐसे में क्या भाजपा ताती तत्वा समाज को लेकर जो मांग पान समाज के नेता आईपी गुप्ता कर रहे हैं उस मांग को मानेगी या फिर नहीं मानेगी, यह तो वक्त बताएगा। और अगर मान जाती है तो आईपी गुप्ता क्या बड़ा खेल खेलेंगे यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।